हेलो एवरीवन। मेरा नाम अतुल सिंह है और मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नॉलेज रूफ। और आज हम लोग डे 2 के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने डे 1 का सेशन अभी तक अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जा कर के देखें, उसके बाद डे 2 के सेशन को शुरू करें। आज इस सेशन को मैं टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हूँ। एक एक सेक्शन हम पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में सीखते जाएंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये 6 की चीज़ें पता हो जाएंगी। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा टर्म्स हम लोग सुनते हैं और जिसके बारे में जानना भी चाहिए वो है डेटा एंट्री। कैसे होती है डेटा एंट्री? व्हाट इज़ डेटा? सो बेसिकली एक्सेल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन पुटअप्स करना, हमने देखा एक्सेल के वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम्स होती हैं। इसके अंदर बेसिकली डेटा को ऐड करना, डेटा को स्टोर करना, राइट करना, अलग अलग वे से उसको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट बेसिकली इज़ द डेटा एंट्री। सो कैसे इसके अंदर हम लोग डेटा को फीड करते हैं? अब बहुत लोग सोचेंगे इसमें क्या है, सिंपल टाइप करना है एंड ऑल। ओके, दैट्स फाइन, टाइप करना ही है, बट हाउ यू विल नो कि what is the correct way to enter the data? सो मैं थोड़ा सा इस शीट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। आई विल मेक इट 200। फाइन। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स सपोज मुझे 6 मंथ का एक सेल्स रिपोर्ट बनाना है, तो कैसे शुरू करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ सेल्स, SALES। ओके, अभी अब देखो कि मैंने टाइप किया है इस सेल के अंदर, मैंने क्लिक किया और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया और मेरा कर्सर अभी भी आप देख सकते हो इसके अंदर ब्लिंक हो रहा है। बेसिकली अभी मैं इस सेल के एडिट मोड में हूँ। आप कभी भी इसको बैक स्पेस से रिमूव करके न्यू फ्रेश डेटा टाइप कर सकते हैं। और आपने एक बार टाइपिंग फिनिश कर दी तो आप लेफ़्ट राइट, हालांकि अभी मैं ऑलरेडी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हूँ तो लेफ्ट साइड तो नहीं, हम राइट साइड मूव कर सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, अप आ सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मेरा कर्सर जो है एक स्टेप्स नीचे आ गया। अगर मुझे टाइप करते हुए राइट साइड चलते हुए जाना है तो आई विल यूज़ टैब, या फिर एक दूसरा भी तरीका है वो है नेविगेशन की का यूज़ करना, अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके, सो सेकंड टाइटल मुझे यहाँ पे लेट्स से एक्सपेंसेस, EXPE। मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ मिस्टेक करता हूँ, ENSE। ओके, सो आई रियलाइज़ कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सो आप राइट नाउ बैक स्पेस से उस कंटेंट को डिलीट करके फिर से करेक्ट वर्ड टाइप कर सकते हैं। ओके, एंटर प्रॉफिट। ओके, अब इस बार मैं और मिस्टेक करता हूँ और लेट सपोज मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। ऑल राइट, बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ मैंने तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, अब इसको एडिट करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसा लगता है कि एफ जी की जगह पे ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और एफ टाइप करते हैं। होता क्या है कि प्रीवियस डेटा ओवरराइट हो जाता है। सो ऐसा तो चाहिए नहीं था मुझे, इसमें से बाहर निकलना है तो मैं स्केप प्रेस करूँगा। स्केप जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, जो भी आप एडिट मोड में जाते हो एक्सेल उसको इग्नोर करके प्रीवियस जो कंटेंट होता है उसी कंडीशन में आपका डेटा वापस ला करके रख देता है। अभी बेसिकली जी को मुझे रिमूव करना है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं जस्ट जी के राइट साइड में आके डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ मेरा कर्सर आप देख सकते हो एग्जैक्टली जी के पास आ गया। मैं बैक स्पेस दूंगा और टाइप करके राइट साइड आऊँगा और यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करूँगा और आई कैन यूज़ एंटर टैब नेविगेशन वॉट एवर जो भी बेटर लगे आपको, यूज़ एंटर। देन आई रियलाइज़ कि एक्सपेंस से बेटर ओवरहेड हो सकता है। सो इस केस में हालांकि मुझे पूरा का पूरा कंटेंट रिमूव करना है, आइदर यू डबल क्लिक करके आप रिमूव करिए या फिर जैसे मैंने बताया एक्सेल के किसी भी सेल के ऊपर आप फिर से जब भी टाइपिंग करते हो तो पिछला डेटा ओवरराइट हो जाता है। सो मुझे कुछ डिलीट और रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली लिखूँगा ओवरहेड टैब। ओके, परफेक्ट। अब कुछ नंबर्स भी
फीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 140, 160, 210, टैप 250, टैप 300, टैप 450। ओके, आपने कुछ नोटिस किया? सेल B2, B2, B2 का जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड है और सी के अंदर जो कंटेंट है वो राइट साइड है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक पर्पसफुली मिस्टेक की है और वो ये है कि मैं नंबर्स में ज़ीरो की जगह पे ओ टाइप कर दिया। सो व्हाट एक्सेल डज जनरली, एक्सेल में जब आप कोई भी नंबर्स टाइप करते हो तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट में रखता है और अगर कुछ टेक्स्ट है तो वो उसे लेफ़्ट अलाइन रखता है। यहाँ पे एक्सेल डोंट नो एग्जैक्टली, फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि ये नंबर है या टेक्स्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो इट्स जस्ट गिविंग एन इंडिकेशन कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो कैसे एडिट करेंगे? छोटा नंबर है, यू कैन डायरेक्टली टाइप और यू कैन ऑल्सो गो ऑन द फार्मूला बार, क्लिक हियर एंड मेक इट करेक्ट, एंटर। सिमिलरली ऐसे ही कुछ ओवरहेड भी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। टैप, 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 आई एम जस्ट सॉरी, ज़्यादा नंबर हो गया। सिंपली मुझे पूरा नंबर रिमूव करना है, मैं ओवरराइट कर देता हूँ 150, 210, एंटर। सो जस्ट सिंपल बेसिक डेटा एंट्री। याद रखने वाली बात यह है, एक्सेल हमेशा टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन रखता है और नंबर्स को ऑलवेज राइट अलाइन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट ऑटो फिल के बारे में सीखते हैं। मुझे सेम डेटा ऑटो फिल में लेके जाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल हाईलाइट दिस ऑल सेल। यहाँ पे क्लिक करना है लेफ़्ट माउस से और बिना क्लिक को छोड़े आपको ये पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड, होम टैब, कॉपी, आई वांट द सेम पोजीशन, तो मैं याद रख लेता हूँ ये A2 में है। ऑटो फिल में जाता हूँ, A2 और यहाँ पे आई विल जस्ट यूज़ पेस्ट। आई मेक इट जूम। ओके, सो अब हम ऑटो फिल के बारे में जानते हैं। अब मुझे ऊपर यहाँ पे मंथ्स की एंट्री करनी है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। ओके, अभी बिना एंट्री पूरी कंप्लीट किए या उसमें से बाहर निकले, लुक एट माई कर्सर। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रीम बॉटम राइट कॉर्नर में लेके जाता हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 डायमेंशनल एरो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल क्रॉस हेयर में, थिन क्रॉस हेयर में। और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है हमें जिसका नाम है ऑटो फिल। नाउ लुक, जब मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड ड्रैग करता हूँ, लुक एट द पॉपअप टिप्स, व्हाट इट्स शोइंग, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन। ओके, मैं यहाँ पे कुछ और बताता हूँ, हालांकि ये ज़रूरत नहीं है मुझे इस डेटा की, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्च फाइनेंशियल ईयर। एंड अगर सपोज़ आप उसके अंदर एंटर लिख करके एंटर प्रेस कर देते हो या टैब प्रेस कर देते हो, नो इशू, सिलेक्ट दैट सेल अगेन, गो टू ऑटो फिल हैंडलर एंड ड्रैग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, आगे क्या होगा अगर मैं ऐसे ही ड्रैग करते जाऊँ तो? सी, it will keep repeating. Okay, not only downside, you can start with any month like April, और अगर आप उसको अप साइड ड्रैग करते हो, सी, मार्च, अपोजिट डायरेक्शन में वो साइमल्टेनियसली सारे मंथ्स को फील करते हुए जाता है। इवन इफ यू ड्रैग फ्रॉम द राइट साइड एंड सो ऑन, और सपोज लेफ्ट साइड, okay, no matter any direction, no matter any months, एक्सेल टेक केयर्स ऑफ दैट। इसके अलावा एक्सेल अब्रीविएशंस भी यूज़ करता है, बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 3 लेटर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल MAR, ओके,
लाइक दिस। ओके, मुझे सच में ये डेटा की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली हाईलाइट ऑल दिस सेल्स, क्लिक एंड ड्रैग और डिलीट। मैं अंडू भी कर सकता हूँ, बट सिंस वो टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है, सो आई डू दिस लेटर, आपको समझाते वक्त करूँगा। ओके, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोफिल, लाइक नॉट ओनली द मंथ्स, वीक डेज लाइक मंडे एंड ड्रैग इट, ये आपको ऑटोफिल करके देगा ऑन 3 digits ऑल्सो। Like this, or if you will drag downwards, see, like this. Okay, so अगर आप जैसा मैंने बोला, कंडीशन ये है कि ब्रीविएशंस में 3 लेटर्स ही चाहिए। अगर आप ऐसे 4 लेटर्स करके ड्रैग करोगे तो फिर वो सेम डेटा रिपीट करेगा, वो ऑटोफिल नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कुछ ऑटोफिल के बेस्ट फीचर्स है। फॉर एग्जांपल, एक्सेल में क्वार्टर्स के अंदर हम लोग कुछ कभी कभी डेटा प्रेजेंट करते हैं, Q1, Q2। सो इफ़ यू जस्ट राइट Q1 और यहाँ से उसको ड्रैग करते हो, एक्सेल ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज की आप क्वार्टर के बेसिस पे डेटा देना चाहते हो। यू कैन सी Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अगेन इट विल बी Q1, ओके, लाइक दिस। ओके, आई विल रिमूव दिस। ये ऑटोफिल डेट के साथ भी वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की डेट फिल करता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन शॉर्टकट टू फिल द टुडेज डेट, और यहाँ पे जा करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यू कैन सी dates automatic fields, today's 26 and you can see 27, 28, 30, 31 and 1st of January 2022। या फिर नंबर्स 1, 2, नंबर्स के केस में मुझे 2 सीरीज उसको बतानी पड़ती है, राइट 1, 2 एंड ड्रैग इट। अगर आप सिर्फ 1 लिख करके ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोफिल नहीं करेगा, ही विल जस्ट रिपीट। एक और भी तरीका है, अगर आप सिंगल लेटर से ऑटोफिल करना चाहते हो तो 1 लिखने के बाद ऑटोफिल बटन पे जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, नाउ यू कैन सी वेरी टाइनी प्लस इनसाइड दैट प्लस। ओके, जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हो, ही रिकॉग्नाइज यू वांट एडिशन, सी 2, 3, 4। या फिर आई जनरली डू 1, 2 देन बोथ सेलेक्ट एंड ड्रैग। या फिर let's say even numbers 2, 4 select, drag, odd numbers 1, 3। एक्सेल जो है आपके बिहेवियर को गेस कर लेता है। ओके, परफेक्ट। सो ये हमने देख लिया कि ऑटोफिल की मदद से हम लोग एक्सेल का इतना पावरफुल फीचर हमारे टाइम को बेस्ट वे से यूटिलाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ऑटोफिल। लेट्स मूव टू द डेट एंड टाइम। As like autofill, date time is also very important and it is dynamic। इसका करेक्ट फॉर्मेट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली इंडिया में डेट का लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो फर्स्ट डेज, फिर मंथ एंड ईयर, जिसको डी MM YY, ये फॉर्मेट बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट हमें डेट लिखनी होती है, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। अगर हम इस फॉर्मेट का सही वे से यूज़ नहीं करेंगे तो एक्सेल डज़ नॉट रिकॉग्नाइज कि ये डेट है, और उससे रिलेटेड हमें सारे फीचर्स यूज़ करने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आई विल मेक इट लार्जर। सो मैं आज की डेट टाइप करता हूँ। सो आज की डेट टाइप करने का सिंपल शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आज की डेट आ गई। आपने देखा जो फॉर्मेट है इस वक्त वो है 26 टुडेज डेट, 12 इज़ मंथ दिसंबर एंड 2021। अगर मैं इसको रॉन्ग फॉर्मेट में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 12-26, क्योंकि 26 कुछ मंथ नहीं होता, 2021। और अगर मैं इसको
करेक्ट फॉर्मेट में लिखूँ 26-12-21, परफेक्ट। कल की डेट में लिखूँ 25-12-21, या फिर एनी प्रीवियस डेट, लेट्स से 31-10-21। मैं 21 सिर्फ लिख रहा हूँ और एक्सेल उसको एज अ डेट कंसिडर करके उसे 2021 में कन्वर्ट करते जा रहा है। आपने ध्यान दिया, जो फॉर्मेट रॉन्ग था उसने उसको लेफ़्ट साइड रखा और जो करेक्ट फॉर्मेट था उसने उसको राइट साइड रखा। ये पावरफुल इसलिए है कि उसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ मुझे इस ईयर का लेट्स सपोज 29 टू 21, ये करेक्ट नहीं हुआ। 30-2-21, ये भी करेक्ट नहीं हुआ। 28 या दिस इज़ करेक्ट। सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस ईयर फरवरी में 29 एंड 30 डेट ही नहीं है। यू कैन गो एंड चेक। सो दैट्स वाई ये सब अगर फॉर्मेट में हुआ तो आपको एरर होने का चांसेस बहुत ही कम देता है। और ऑटोमेटिक अलाइन करने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ये चिल्लाता तो नहीं कि आपने यहाँ पे रॉन्ग कर दी, मिस्टेक कर दी, बट एटलीस्ट ही रेज फ्लैग कि देर इज़ समथिंग डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर फिर आप जा करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो डेट का फॉर्मेट में रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक ये जानना चाहूँ कि 26 दिसंबर के बाद एग्जैक्टली 100 डेज़ के बाद व्हाट विल बी द डेट। सो आई कैन राइट जस्ट सिंपली इक्वल सिलेक्ट प्लस 100। सो 5 अप्रैल वो डेट आपको मिलेगी, या फिर पिछली 20 दिनों पहले क्या डेट थी। परफेक्ट। सो एक्सेल में डेट का फॉर्मेट जो होना राइट वे में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिल पाएंगे। एज लाइक डेट, टाइम का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम भी आप करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो उससे रिलेटेड जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स का, वो भी आपको नहीं मिलेगा। सो टाइम एंटर करने के लिए जो फॉर्मेट है वो है आवर्स, मिनट एंड सेकंड, और इनको सेपरेट किया जाता है कोलन से। ये जो दो डॉट्स, इन्हें कोलन बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक टाइम लिखना है 14:23। सो मैंने टाइप किया था 14:23, लेकिन आप फार्मूला बार में देखो तो वहाँ पे 14:23 फिर 00, यानी कि आवर्स, मिनट और सेकंड में के फॉर्मेट में एक्सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बेसिकली एक टाइम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2:23 स्पेस जस्ट पी लिख करके मैं एंटर करूँ या फिर टैब प्रेस करूँ तो एक्सेल उसको भी एज अ टाइम कंसिडर करके कन्वर्ट के आपको डिस्प्ले करता है। सो एक्सेल में डेट एंड टाइम का फॉर्मेट में होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस डिफरेंसेस वीक में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में निकालने हैं तो उनका फॉर्मेट में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड अबाउट अनडू एंड रीडू। ओके, मुझे कुछ डेटा लगेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा एंट्री वाले शीट में, डेटा हाईलाइट करता हूँ, इन्हें कॉपी करता हूँ, अनडू रीडू में आकर के पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ अनडू, इसका मीनिंग ये होता है, अगर एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो डेटा है इसको रिमूव करके एक फ्रेश डेटा यहाँ पे एंट्री करना था। सो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे रिमूव करूँ, क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, देन आई कैन सी अरे हाँ डिलीट है, इसको डिलीट कर देते हैं। और मैंने जब डिलीट किया तो उसने क्या किया, उसने पूरा का पूरा रो रिमूव कर दिया। देन आई रियलाइज़ कि ये तो ऐसा नहीं चाहता था मैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो हियर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, सेव के बाद जो सेकंड बटन है इट इज़ नाम क्या है, अंडू। अंडू डिलीट, आप देख रहे हो वहाँ पे अंडू डिलीट करके लिखा हुआ है, यानी लास्ट एक्शन जो मैंने परफॉर्म की थी उसका नाम वहाँ पे ले रहा है। और इसका एक बहुत ही ईजी शॉर्टकट है जो Ctrl+Z, इसे याद रखें क्योंकि काम करते टाइम बहुत टाइम्स ऐसे नॉर्मल हमसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि वो हमें वापस चाहिए। तो यू कैन सिंपली प्रेस Ctrl+Z। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मुझे वो डेटा वापस मिल गया। सम टाइम में रियली बहुत ही लाइफ सेविंग का काम करता है। सो
कुछ और भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ मैं आपको बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसको इटैलिक किया और यहाँ पे मैंने इनके कलर्स भी चेंज, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया लाइक दिस। अब अंडू में ही आप यहाँ पे देखोगे उसके राइट साइड एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है। आप वहाँ पे जब जाते हो तो आप जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जब से एक्सेल ओपन किया और जो भी एक्शन परफॉर्म किया हूँ, आप यहाँ पे 100 स्टेप्स अंडू कर सकते हो, यानी कि 100 स्टेप्स पीछे जा सकते हो आप। तो आप देख सकते हो मैंने एक टाइम पे डेटा यहाँ पे पेस्ट किया था और मैं वहाँ पे जाता हूँ, सी इतने स्टेप्स पीछे आ गया मैं। अभी मुझे डेटा की ज़रूरत है, देन आई रियलाइज़ कि ये तो कुछ मिस्टेक हो गई, मुझे ये डेटा मैंने अंडू कर दिया। देन ये सुनने में थोड़ा सा फ़नी है, बट अंडू को भी अंडू करने के लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है रीडू। सी हियर जस्ट राइट साइड ऑफ द अंडू बटन। जो जो एक्शन आप अंडू के अंदर परफॉर्म करते हो वो सारी एक्शन रीडू के अंदर की जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि अब भी जस्ट मैंने 4 स्टेप्स अंडू किए, जिसको मैं फिर से लेना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ रीडू। वापस यानी डिलीट, बेसिकली इफ़ यू वांट टू undo your undo then you can go to redo। really helpful। कुछ कुछ केसेस में ये वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शीट को डिलीट कर दूं, लेट्स से जब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो व्हाट इट सेज कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ आप रीडू नहीं कर सकते हो, या फिर आप व्यू में जाते हो और व्यू के कुछ ऐसे ऑप्शंस यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आप अंडू के अंदर वापस नहीं ले पाओगे। बेसिकली अंडू के अंदर वही सेक्शन वापस होता है जिसमें हमारा डेटा लॉस होता है। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट एंड सो इट्स रियली लाइफ सेवर ऑप्शन इज़ अंडू। और इफ़ यू डोंट वांट योर अंडू प्रीवियस डेटा अगेन, डू द रीडू जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Y। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमेंट। ओके, कमेंट गुड। मुझे वापस से कुछ डेटा की ज़रूरत है, मैं डेटा एंट्री में जाता हूँ, कॉपी, this time I will do right click and paste। ओके, सो कमेंट्स एक्सेल में डॉक्यूमेंटेशन वर्क जब हम करते हैं, या फिर ऐसा एज्यूम करिए कि जब आप कुछ एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बेस्ड फाइल बनाते हैं और आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो इफ़ यू वांट टू गिव हिम लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप सेल के अंदर तो नहीं टाइप कर सकते, लेकिन आप उसको कमेंट के ज़रिए उसके अंदर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि जब मैं कुछ टेम्पलेट डाउनलोड करके उसके अंदर एडिट कर रहा था तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई थी। उस टाइप की कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। या फिर दूसरा केस अगर हम लेते हैं कि कोई आपको कुछ ऐसे डेटा प्रोवाइड कर रहा है एंड ही वांट टू गिव सम फीडबैक और सम एनी कमेंट्स ऑन रिलेटेड टू एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ही कैन राइट इन कमेंट्स। सो कैसे कमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो एक एग्जांपल्स पकड़ के चलते हैं कि मुझे ये डेटा किसी ने प्रोवाइड किया है और मैंने यहाँ पे कुछ एरर रिकॉग्नाइज़ किया और मैं जब ये शीट उसको भेजूँगा तो ही कैन अंडरस्टैंड कि मैं उसको बोलना क्या चाहता हूँ और वो वहाँ पे उस कमेंट को पढ़ करके उसे चेक कर सकता है। सो कमेंट ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका है, राइट क्लिक एंड चूज़ इंसर्ट कमेंट। सो बेसिकली एज अ ऑथर जो भी आपके कंप्यूटर का नाम है वो वहाँ पे एज अ टाइटल में आ जाएगा और यू कैन राइट हियर फॉर एग्जांपल मनीष प्लीज चेक दिस नंबर। ओके, एक शॉर्टकट भी है कमेंट ऐड करने का, दैट इज शिफ्ट F2। ऑलराइट, सो लाइक दिस। जब भी आप कमेंट्स ऐड करते हो तो उस सेल के अंदर एक टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक रेड फ्लैग देखने को मिलेगा। आप कर्सर को उसके ऊपर होवर करके लेके जाना है एंड यू कैन सी एंड रीड दोज कमेंट्स, और यू कैन गो टू रिव्यू टैब एंड क्लिक शो ऑल कमेंट। ओके, अगेन क्लिक, इट विल हाइड और जब आप कर्सर लेके जाओगे तो ये वहाँ पे दिखेगा।
You can show a single one comment, right click, show comment, and like this. आप इसका places भी move कर सकते हो. If it is overlapping on your data, just click, show comment and edit it. Modify करने के लिए very simple, right click and you can see lots of option, hide comment, delete comment, edit comment, या फिर review में जा करके भी आप उसको edit कर सकते हो. Select review, edit comment. नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे कोई कमेंट दे के रखी है, यू कैन गो हियर एंड चूज़ डिलीट कमेंट और वहाँ से वो फ्लैग निकल जाएगा. सो कमेंट्स इज़ वेरी यूज़फुल. जब भी आपको आपने उस सेल के अंदर क्या, कुछ केसेस में हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप उस फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ये कमेंट्स दे दे करके. ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ सेव एज. अभी बिगनिंग से हमने डेटा तो प्रिपेयर किया है बट इसको अभी तक हमने सेव नहीं किया है. सो कभी कभी एक बहुत कन्फ्यूज़न भरा एक टॉपिक होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज. अगर आप फाइल में जाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेव भी है और सेव एज भी है. सो इन दोनों का एक्चुअली डिफरेंस क्या है. सो आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि जब भी आपको फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल सेव करनी रहती है तो वो बेसिकली अगर आप सेव पे भी क्लिक करते हो तो भी वो सेव एज़ के ही सेक्शन में जाती है. ठीक है, तो अभी अभी तक मैंने ये फ़ाइल को सेव नहीं की है क्योंकि ये बुक वन ही लिखा है और मैं इसको जा करके पहले सेव करता हूँ. सो हाउ टू डू दैट, गो टू फाइल एंड चूज़. क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं सेव एज़ में जाऊँगा. जब मैं सेव एज़ में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहा है. मे बी आपके एक्सेल के वर्जन के हिसाब से वो डिफरेंट भी दिख सकता है बट मोर और लेस जो फॉर्मेट है वो सेम ही होगा. मैं यहाँ पे जा करके ब्राउज़ करके एक सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. इस सेव एज़ के डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड आपके फ़ोल्डर है. आपको जिस पाथ पे फ़ोल्डर पे आपको फ़ाइल को रखनी है आप वहाँ पे जाइए. सो बेसिकली सेव एज़ का यूज़ कब किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट टाइम जब आप सेव करते हो, फ़ाइल का दूसरा नाम चेंज करना है या फ़ाइल को किसी और फॉर्मेट में. सो ये फॉर्मेट क्या है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को डेटा भेज रहे हैं बट वी डोंट नो कि वो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा फ्रेंड है जो एक्सेल 2003 आज के भी डेज में अगर यूज़ कर रहा है, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो टू सेव एज टाइप और यहाँ पे बहुत सारे टन्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. मैं यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल 1907 टू 2003. या फिर पीडीएफ कभी कभी हमें बना करके भेजनी रहती है तो यू कैन गो टू पीडीएफ ऑल्सो. और कुछ नहीं, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में रखना है तो आई विल चूज़ एक्सेल वर्कबुक जिसका एक्सटेंशन होता है एक्सेल एस एक्स. आई विल गो टू डेस्कटॉप. हालांकि ये राइट प्लेस नहीं है सेव करने के लिए बट जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं पाथ चूज़ कर रहा हूँ. आप आपके ड्राइव को चूज़ करिए, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है तो उसे चूज़ करिए. यू कैन राइट द नेम ऑल्सो. इन माई केस लेट्स से डे 2. एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सेल जो है उसे एक्सटेंशन ऐड कर देगा. आपको जस्ट क्लिक करना है सेव पे. ओके, सो बुक वन इज़ रिप्लेस्ड बाय डे 2 क्योंकि ये मैंने फाइल का नाम दिया. ओके, अब एक बार आपने फाइल को सेव एज कर दिया, यानी आपने उसको नाम दे दिया, प्लेस दे दिया. अब आप इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करते हो, जो भी एडिशन करते हो, जो भी अपडेट करते हो, आप उसको सेव करना चाहते हो उसी फाइल के अंदर. अब आपको सिंपली जा करके जो फर्स्ट बटन है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस. ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा अगर आप शॉर्टकट्स याद रखो क्योंकि वर्किंग के टाइम पे आप बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहेंगे तो आपका डेटा लॉस्ट होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट इज़ सेव एंड सेव एज. If you want to change the place and name of file, use save as. Once you do the save as, you can keep saving the file by using save button. So I hope आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी यूज़फुल लगी होंगी. और आज हमने डेटा एंट्री कैसे करनी है, ऑटोफिल की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डेट टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, अनडू रीडू क्या होते हैं, कमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड सेव एज कैसे करना है हमें फाइल्स को, ये सभी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी. आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए. सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.
थैंक्स।